नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 31 अगस्त को होगी प्री-डी एल.एड की परीक्षा। जिले भर के 75 परीक्षा केंद्रों में 15,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। तैयारियों को लेकर हुई बैठक। निजी स्कूल संचालन की अनुमति देने की मांग। स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों ने स्थानीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। 3 अध्यादेशों के खिलाफ शुक्रवार को भी हड़ताल पर रहे आड़त व्यवसायी। जंक्शन में प्रदर्शन कर जताया सरकार के खिलाफ रोष। टाउन जंक्शन में मुख्य हाईवे पर टूटी सड़कें राहगीरों के लिए बनी परेशानी का कारण। स्थानीय विधायक ने कहा जल्द ही शुरू होगा मरम्मत का काम। बाबा रामदेव मंदिर में मनाया गया बाबा का जन्मोत्सव। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को करवाए ऑनलाइन दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। 31 अगस्त को आयोजित होने वाली प्री-डी एल.एड परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में केंद्राधीशों की बैठक आयोजित की गई। प्री-डी एल.एड एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं 31 अगस्त को आयोजित होंगी। इस संदर्भ में शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में सभी ब्लॉकों के प्राधिकृत अधिकारी, केंद्राधीक्षक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना ने की। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले भर में 75 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्र में केवल 15 अभ्यर्थी ही एक समय में परीक्षा दे पाएंगे। कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परीक्षार्थियों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक नोडल अधिकारी बनाया गया है। हनुमानगढ़ एवं सभी ब्लॉकों में 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर जिले के कुल 15,070 परीक्षार्थी भाग देंगे। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों पर 75 केंद्राधीक्षक लगाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरण, संग्रहण, पर्यवेक्षण हेतु 18 प्राधिकृत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु डाइट हनुमानगढ़ में जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो कि प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रूप से कार्य करेगा। मानदेय जो आपको दिया जा रहा है बुकलेट में क्लियर लिखा हुआ है कि एक तरफ से दूरी जिला मुख्यालय के जहां से आप प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे तो ट्रेजरी से आपको दूरी माननी है। और अगर कोई भादरा से आ रहा है तो भादरा से और वहां ट्रेजरी तक की आप एक तरफ की दूरी आप मानेंगे। अप डाउन एक मानना है, 2 नहीं मानना है। या तो सरकार ने बच्चे 12वीं पास करके आए हैं, अभी वो पहली परीक्षा दे रहे हैं। वो आपसे कई घबराएंगे, सवाल पूछेंगे और पूछेंगे, उनके अभिभावक बाहर खड़े होंगे और खड़े होंगे, कोई बच्चा घबरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप उनको कोई दवाई बूटी भी आप साथ रखना। बच्चों के लिए कोई गोली है, पेट दर्द की है, कोई किसी प्रकार की है। अब मान लो ये आपके फर्स्ट एड किट वहां पर न हो और बच्चा बीमार हो, जो कितना का लगता है 200-300 की दवाइयाँ ये आप लाके अपने केंद्र पर रख लो और बच्चों को ये कह दो। ये थी प्री-डी एल.एड परीक्षा 2020 के संबंध में परीक्षा थी। उसमें पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार 31 अगस्त को जो परीक्षा हो रही है उसमें विस्तृत जो है बुकलेट के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश में परीक्षार्थियों को कितने बजे आना है, उनको कैसे प्रवेश देना है और 1 घंटे जैसे उनको पहले आना है, लेट 1 मिनट भी नहीं हो सकते। परीक्षा कक्षा आधा घंटा पहले खुलेगा। इस संबंध में सारे निर्देश दे दिए। बैठक में केंद्र अधीक्षक हैं, एओज हैं और इसके अलावा जो है सीबीओज हैं प्रत्येक ब्लॉक के। पूरे जिले में तो 75 केंद्र है सारे। और ये 31/8/2020 को प्री-डी एल.एड परीक्षा होनी है, उसी के बारे में मीटिंग थी। इसमें सभी 75 केंद्राधीक्षक और प्राधिकृत अधिकारी और सीडीओ साहिबान उपस्थित थे। इसमें ये निर्देश प्राप्त हुए कि आधा घंटा पहले है वो परीक्षा केंद्र खुलेगा और किस किस प्रकार से ओमार सीट भरनी है, किस किस प्रकार मान लो केंद्राधीक्षक को कार्य करना है, एज को कार्य करना है, ये निर्देश प्राप्त हुए। निजी स्कूल संचालन की अनुमति देने की मांग को लेकर शुक्रवार को संघ सेवी शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा।
समय सेवी शिक्षण संस्था संघ ने शुक्रवार को जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ विधायक विनोद कुमार को मिलकर निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने निजी विद्यालयों के समक्ष आ रही समस्याओं से संबंधित 2019-20 के पूर्व वैद्यकीय किस्त का भुगतान अधिशीघ्र करवाने हेतु आग्रह किया। उन्होंने कोरोना काल में विद्यालय संचालन में हो रही परेशानियों व विद्यालयों के रखरखाव हेतु निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की। इस मौके पर निजी विद्यालयों के संचालकों ने कहा कि कोविड-19 के अंतर्गत अनलॉक 4 में जब सभी धार्मिक संस्थान, मैरिज पैलेस व मॉल्स को खोलने की अनुमति दी जा रही है तो कोविड-19 के गाइडलाइन के मद्देनजर वे नियमों को मानते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। विधायक ने समय सेवी शिक्षण संस्था संघ के डेलीगेशन को शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को रखने की बात कही। विद्यालय संचालकों ने बताया कि निजी स्कूल वर्तमान में बेहद संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। जल्द ही इन पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाएगी। विधायक ने निजी शिक्षण संस्थान संचालकों को शिक्षा मंत्री से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत करवाने तथा उन्हें हल करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अशोक सुथार, विजय सिंह चौहान, राजेश मिड्डा, दीपक कश्यप, ओम साई, रमेश स्वामी, लोकेश शर्मा सहित अन्य स्कूल संचालक उपस्थित थे। आज हम अपने विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के पास अपनी संस्थाओं की समस्या को लेकर आए हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित केवल इस प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी समस्या है कि उनको पीछे का पैसा भुगतान नहीं हुआ या स्कूल खोले नहीं है, न सरकार अभी कोई गाइडलाइन जारी करी जिससे कि स्कूल खोलने की कोई संभावना दिखाई देती है या कोई आर्थिक पैकेज। बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे विधायक महोदय ने और हमारी बात को सुन के और ये स्वीकार किया कि वास्तव में प्राइवेट स्कूलों के बिना एजुकेशन देना सरकार के बस की बात नहीं है। और ये कहा कि आप अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर मेरे पास जयपुर हम साथ चलेंगे और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। राजस्थान के एकमात्र विधायक होंगे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों की एक एक बात को इस ढंग से अभिभावकों की, हमारी भी बात और बड़ी गंभीरता से जो ग्राउंड लेवल पर बात होती है उस तरह उसको हल करने की कोशिश की है। हम विधायक को आभार व्यक्त करते हैं। आज स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ के हम लोग जिलाध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग आज तमाम साथी आज हमारे स्थानीय जो हमारे विधायक हैं आदरणीय चौधरी विनोद कुमार साहब से हम लोग आज जो हमारे निजी स्कूलों की समस्याएं हैं उनको लेकर के आज हम मिले और हमने ज्ञापन सौंपा। और हमारी ज्ञापन मुख्य बात ये थी, एक तो जो हमारे आरटीई की जो हमारी सेकंड किस्त है या जो 16, 17, 18, 19, 20 का जो हमारा ड्यूज़ है, बहुत से हमारे साथी हैं ग्रामीण और शहर जिनके बकाया हैं, वो आप अविलंब जारी करवाएं। सेकेंड, जो स्कूलों के अंदर कोविड-19 की जो पालना की जाएगी हम उसका पालना करेंगे और हमें स्कूल हर चीज़ खुल रहे हो तो हमें स्कूल खुली इजाज़त दी जाए, भले ही हम बच्चों को हम संख्या में कम बुलाएं। उसके बाद आज विधायक जी ने बहुत ही हमें आश्वस्त किया है और बहुत ही हमें आज उन्होंने हमारा ये कहा है कि हम जल्दी ही आप लोग हमारे पास आएँ जयपुर और हम लोग आपको शिक्षा मंत्री जी से मिलवाएंगे। आपका एक शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री से मिलेगा और अपनी जो समस्याएं हैं, जो अपनी मांगे हैं, हम लोग मंत्री जी के आगे रखेंगे। आज इन्होंने जो ज्ञापन दिया जो निजी शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि इस टाइम बड़ा क्रिटिकल टाइम है। तो इधर तो स्कूल लग नहीं रहे हैं और सरकार भी इनको ये कह रही है भी आप जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको तो हटाओ मत, उनको पूरी तनख्वाह दो और फीस भी मत लो। अगर ये फीस नहीं लेंगे और उनको पूरा वेतन देंगे तो मेरे ख्याल में संस्था को चलाना बड़ा मुश्किल है। और इनकी जैसे मांग है कि हमारा जो पुराना बकाया पड़े अगर वो ही अभी मिल जाता है तो हमारा कुछ टाइम उससे हम निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हम आभारी हैं शिक्षण संस्थाओं के। अगर ये प्राइवेट संस्थाएं नहीं हो तो मैं कहता हूँ अपने एजुकेशन नहीं दे सकते। इन्होंने हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर के अंदर जो अपने शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम तब जयपुर जाएंगे, इनके जो प्रतिनिधि है 5-7 आदमी साथ लेकर शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे कि इनके जो बकाया हो उनको पैसा मिल जाए तो इनके 4 महीने 2 महीने निकल जाएंगे, इतने में हालात ठीक हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे तो इनको फीस भी आएगी, बच्चे भी पढ़ेंगे। अब दोनों जो अभिभावक है वो कह रहे हैं साहब स्कूल नहीं खोले तो हम फीस किस बात की दें, तो दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। इसका कुछ न कुछ हल निकालना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार कुछ पैसा अपने वहन करके और इनको आर्थिक सहायता देगी तभी ये शिक्षण संस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इनको कुछ न कुछ दिया जाए ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
3 अध्यादेशों के खिलाफ व्यापारियों की हड़ताल शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रही। व्यापारियों ने जंक्शन में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। केंद्र सरकार की ओर से किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश को लागू कर दोहरा मापदंड अपनाने के विरोध में व्यापारी शुक्रवार को चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान मंडी में हड़ताल रहने से कई काम प्रभावित हुए। दूसरी ओर मंडी बंद रहने से मजदूर यानी पल्लेदारों को काम नहीं मिलने से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। व्यापारियों की ओर से 4 दिवसीय हड़ताल का शुक्रवार को अंतिम दिन था। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी जंक्शन धान मंडी में व्यापारियों ने तीनों अध्यादेशों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसान उत्पादन व्यवहार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश लागू किया गया है। इस कानून से राजस्थान में व्यापारी, मुनीम, हमाल, पल्लेदार, बैलगाड़ी, पिकअप, ट्रैक्टर आदि चालकों के परिवार आर्थिक तंगी के शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मार पहले से ही व्यापारियों पर पड़ रही है। यह अध्यादेश और ज्यादा कोर्ट में खाज का काम करने वाला है। इस मौके पर महावीर सारण, राजेश अग्रवाल, मोतीराम, प्रदीप कुमार, राजू सारण, मदन गोपाल गोयल, कालू राम, प्रदीप सिंह सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। मोदी सरकार ने जो व्यापारी वर्ग पर काला कानून थोपा है उसके विरोध में आज हमने एजिटेशन किया है। उस एजिटेशन के माध्यम से हम सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से व्यापारियों पर जो ये काला कानून थोपा है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा सरकार बड़े से बड़े हमारे आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहेगी। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की तरफ से जो में आदेश हुआ है उसकी हम पालना कर रहे हैं, आगे इंतजार करें। बिक्री, भंडारण और स्टॉक सीमा को लेकर 3 अध्यादेश पारित किए। तीनों अध्यादेश किसान और व्यापारी विरोधी हैं। इससे किसानों का माल का भुगतान को लेकर झगड़े वगैरह होने का अंदेशा रहेगा और किसान का माल औने पौने दामों के अंदर बिकेगा। मंडी के अंदर जो व्यवस्था इतने सालों से डेवलप हुई थी वो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और किसानों और व्यापारियों को इससे भारी नुकसान होगा। हड़ताल हमारी 4 दिनों की थी, आज लास्ट दिन है। उसके बाद के अंदर जयपुर से जो हमारे बाबूलाल गुप्ता जी अध्यक्ष हैं उनका जो निर्देश मिलेगा उसी के मुताबिक आगे हड़ताल बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। टाउन और जंक्शन में टूटी सड़कें राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक का कहना है कि जल्द ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करवाया जाएगा। टाउन जंक्शन रोड पर विजय सिनेमा के सामने सड़क की जर्जर हालत आने जाने वाले राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। टूटी हुई सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि भारी बरसात के बाद सड़क में गहरे गड्ढे बन गए। इन गड्ढों में पानी भरा रहता है। बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति में राहगीरों को ये गड्ढे नजर नहीं आते। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। उन्होंने बताया कि टूटी हुई सड़क पर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्थानीय दुकानदारों ने लाल झंडी लगा दी है, लेकिन मुख्य हाईवे होने के कारण वाहनों के आवागमन को रोकना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि कई बार इस संदर्भ में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सड़क की जर्जर हालत की सूद लेने वाला कोई अधिकारी कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा। सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों को इन गहरे गड्ढों की वजह से पलटने का खतरा बना रहता है। सड़क पर बने ये गड्ढे किसी भी बड़ी दुर्घटना को हमेशा आमंत्रण देते रहते हैं। दुकानदारों ने मुख्य हाईवे पर टूटी हुई सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। दूसरी ओर विधायक से भेंट करने गए शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को विधायक ने विश्वास दिलवाया कि जिला मुख्यालय की टूटी सड़कों का शीघ्र ही जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक जर्जर सड़क की स्थिति शीघ्र ठीक करवाई जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि शहर में कुछ ही सड़कों की स्थिति खराब है, अन्य सड़कें अच्छी स्थिति में है। शहर के मोहल्लों और कॉलोनियों सहित मेगा हाईवे की कई सड़कें अच्छी काम कर रही है। वर्तमान में सड़कों की खराब हालत को सुधारने के लिए जल्द सुधार किया जाएगा। मेरी यहीं पे चाय की दुकान है, रोज देखता हूँ जी यहाँ पर आए दिन हादसा होता रहता है जी। ये बरसात के कारण खड्डा होया था, इसके अंदर हमने मिट्टी भी डाले हैं, ईंट भी डाले हैं, बकायदा ये झंडी भी लगाए हैं। लेकिन गाड़ी स्पीड में आता है, ब्रेक मारते हैं, पीछे वाले को पता नहीं लगता भाई आगे खड्डा है कि क्या है। आगे वाले ने ब्रेक मारता लेकिन पीछे वाला उसके पीछे मारता है। गाड़ी आए दिन हादसा होता है। कल परसों एक गाड़ी पलटते रह गया। दिन में तो चलो फिर भी बचाव है, लेकिन रात को तो हादसा टलते टलते बच जाता है। भगवान का शुक्र है, लेकिन ये खड्डा जल्द से जल्द आज या कल ये खड्डा रिपेयरिंग हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खड्डे चक्कर में यहीं खड़े रहते हैं, जिसके अंदर हमारे साथी
और बारिश के दिनों में इस खड्डे में लोग इतने गिरे हैं कि PWD प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। उनको कई बार फ़ोन किया, कोई ध्यान भी नहीं है। आज के टाइम में अभी भी आप देख सकते हैं झंडी लगा के हम खड़े हैं और लोगों को राह दिखा रहे हैं। हमारा ये काम रह गया, सरकार तनख्वाह और ये PWD कर्मचारी किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। हम इसके लिए आज यहाँ पे खड़े हैं, कल हम PWD में धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। ये GST टैक्स लग रहा है, फलाना टैक्स लग रहा है सरकार को। सरकार हमें क्या दे रही है? ये दे रही है, खड्डे दे रही है सड़कों में। हमें ये बर्दाश्त कर लिया बहुत, अब बर्दाश्त नहीं है, लोग मरने के लिए नहीं है। आगे कोरोना खा गया, एक ये खड्डे खा गए PWD के। हम ये करते हैं कि ये मेन रोड जितनी भी है या बाईपास सतीपुरा है, अभी नई रोड बनी है वो, हाँ ये जो भी है पेच व्रत करके और इसको नई सड़क बनाया जाए। अभी क्या है हमारे, मैं समझता हूँ सारे शहर के अंदर मानगढ़ जंग शहर में जैसे हो रहे हैं, मेरे ख्याल में किसी शहर में नहीं है। सिर्फ ये भगत सिंह चौक से ये अपने पेट्रोल पंप तक और भगत सिंह चौक से बाईपास कर लो, चाहे आप रेलवे फाटक कर, इसके लिए अब की दफा मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के देख रही हूँ, ये सड़कें हमारी बहुत जरूरी है। अगर ये 2 रोड बन जाएंगी, मैं समझता हूँ कि हमारे शहर जैसा कहीं टूटी नहीं। आप टाउन में जाके देखो, जंग शहर में देखो, ये बाईपास कैसा सुंदर बन गया। ये दोनों बना के छोड़ेंगे कि मैं किसी तरह से कर रहा थी। मैं CM साहब को लिख के देके आया हूँ, SC साहब से मेरी बात हुई है, एक्शन साहब से बात हुई है कि ये हम चाहते हैं CC रोड बने। ये लड्डू कबाड़ी तक अगर बनी, उसके आगे तो बहुत बढ़िया है, 2 किलोमीटर का टुकड़ा है और वो 3-3.5 किलोमीटर का टुकड़ा है। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। जब भी सड़क बनेगी ये सबसे पहले बनाएंगे और शहर के अंदर किसी, अब ये सड़क जो है नीचे नाली ऊपर नहीं होगी, जब तक ये CC रोड नहीं बनेगी वो पानी नाली के अंदर नहीं जा सकता। और पीछे से जो CC रोड बनी है उसी के लेवल के अंदर ये CC रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबने सबसे बात की है और ईश्वर ने चाहा तो ये थोड़ा बरसात का टाइम निकल जाता है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को ऑनलाइन माध्यम से बाबा के दर्शन करवाए गए।
जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में हर साल आयोजित होने वाले मेले में इस बार कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के चलते मंदिर समिति ने बड़े आयोजन स्थगित कर दिए हैं। मंदिर में बाबा रामदेव की आरती में केवल मंदिर कमेटी के सदस्य और कुछ सेवादारों को ही शामिल किया जा रहा है। कोरोना के चलते इस बार मंदिर समिति ने बाबा रामदेव के ऑनलाइन दर्शन सुविधा श्रद्धालुओं को दी है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि भादवा सुदी 10वीं पर बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मंदिर प्रांगण में हर वर्ष मनाया जाता है। इस दौरान कोरोना के चलते मंदिर में केवल 5 श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दर्शन की अनुमति दी गई है। हर साल मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार सोशल साइट्स पर ऑनलाइन माध्यम से भक्तों को बाबा रामदेव के दर्शन करवाए जा रहे हैं। आज बाबा रामदेव जी की जयंती है। हर साल यहाँ मेला लगता है, तो इस वर्ष कोरोना महामारी को नज़र मध्य रखते हुए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। सैनिटाइजर का यूज किया गया है। भक्तों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम है और श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के प्रति बहुत आस्था है और उनको इस बारी ऑनलाइन आरती के माध्यम से उनके पास आरती पहुंचेगी और सभी भक्तजन बाबे के दर्शन ऑनलाइन कर सकेंगे। और मंदिर कमेटी के सदस्यों का इसके अंदर बहुत ही बड़ा सहयोग है और आम जन के सहयोग के कारण ही मेले को सफल बनाया गया है और भीड़ भाड़ इस बारी है नहीं और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सभी नियमों की पालना की जा रही है। मंदिर की विशेषता ये है कि धौलपुरी पत्थर से निर्मित है। बीकानेर जोन का सबसे भव्य मंदिर है। इसके अंदर श्रद्धालुओं की आस्था अच्छी है, इस कारण यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। इस वर्ष कोरोना महामारी को कारण भक्तों की संख्या बहुत कम है। भादवा सुदी 10वीं बाबा रामदेव जी का भव्य मेला है। हर साल की तरह भव्य मेला भरा जाता है। इस बार कोरोना काल के कारण सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सिर्फ कमेटी के मेंबरों द्वारा ही सब कार्य किए जा रहे हैं। जो भगत आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर करा के मास्क द्वारा 5 करके धोख लगवा रहे हैं और ना तो इस बार प्रसाद उनका चढ़ा रहे हैं, ना हमने किसी को बांट रहे हैं। शाम को जो महाआरती है सिर्फ इसके कमेटी के मेंबर हैं करेंगे। लाइटिंग वगैरह की गई है और ऑनलाइन आरती की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने ही मिलकर बड़े सभी बातों को ध्यान रखते हुए उसको अच्छी तरह किया गया है। बदलते मौसम में वायरल और फ्लू से बचने के लिए इम्यूनिटी का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इनसे बचाव के लिए सुनिए राज्य के जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर राजेश कटेवा की राजकुमारी। बदलते मौसम के दौर में सेहत का बिगड़ना आम बात है, लेकिन कुछ सावधानियां बरती जाएं तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी मुसीबत से बचा जा सकता है। इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर जैसे ही मौसम बदलता है तो चिकित्सकों के यहाँ सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के मरीजों की कतारें लगने लगती हैं। लेकिन कभी कभी ये सामान्य ऐसी बीमारियां भी थोड़ी सी लापरवाही के चलते काफी घातक सिद्ध हो जाती है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखा जाए, खान पान और दिनचर्या में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। राज्य के जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर राजेश कटेवा ने बताया कि इन दिनों बदलते मौसम के कारण दिन में अत्यधिक गर्मी और उमस का एहसास हो रहा है। ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बीमारी आपको जकड़ ले, इससे पूर्व ही अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा की जानी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो इंसान के शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होता है। डॉक्टर कटेवा ने कहा कि जब जब मौसम में बदलाव होता है तब अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस आदि तापमान के अनुसार सक्रिय हो जाते हैं जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। ऐसे में यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो बैक्टीरिया शरीर में आसानी से अपनी जगह बना लेगा और शरीर को कमजोर करना आरंभ कर देगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो बदलते मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करें। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों का ख्याल रखना अति आवश्यक है। इस मौसम के अंदर जो है बरसात का मौसम है तो इसके अंदर जो है उल्टी, दस्त के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। इसके लिए जो है प्रिकॉशन सबसे अच्छी ये है कि पानी को जो है वो उबाल करके पिएं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलें, लोगों से जो है दूरी बना करके रखें। इस समय कोरोना भी काफ़ी फैला हुआ है। कोरोना के लिए है कि फेस जो है मास्क जो है हमेशा ढक करके रखें, मुँह, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अनावश्यक रूप से कहीं भी भीड़ भरी जगह के अंदर जो है वो नहीं जाए, इनसे बच करके रहें। तीसरा, इस मौसम के अंदर जो है
वायरस जनित जो रोग है वो भी, सर्दी जुकाम है वो भी काफ़ी फैले हुए होते हैं। इसके अंदर भी यही करना है, लोगों से जो है डिस्टेंस बना करके रखें, मुंह पे जो है वो कपड़ा रखें, ढक करके रखें, ठीक है ना। हरी सब्जियां वगैरह का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा करें। सर्द गर्म भी इसकी वजह से होती है, इसके अंदर भी वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, उसके अंदर जो वायरस इन्फेक्शन का जो प्रोटेक्शन है वही रखनी है आपको। कपड़ा ढक के रखें, बासी भोजन नहीं करें, ये सब चीज़ें नहीं। ऐसा नहीं है, कोरोना का वायरस सर्दी के अंदर भी रहा है, गर्मी में भी है, बरसात के मौसम में भी है। कोरोना के केसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं और इसके लिए जो है बचाव ही सबसे बढ़िया उपाय है। राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने हरा भरा हनुमानगढ़ अभियान के तहत जंक्शन स्थित वाल्मीकि वाटिका में पौधारोपण किया। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा हरा भरा हनुमानगढ़ अभियान के तहत जंक्शन स्थित वाल्मीकि वाटिका में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने पौधारोपण करते हुए आमजन से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि संस्था ने जिले को हरा भरा बनाने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण करने का अभियान चलाया है। इसी के तहत ही शुक्रवार को बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर शेरपाल सिंह, नारायण अग्रवाल, परवीन जैन, वीरेंद्र शर्मा, हजारी लाल मंडा, रंजीत लेगा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हनुमानगढ़ के अंदर राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा बाबा रामदेव जी का उत्सव मनाया गया। वाल्मीकि पार्क हनुमानगढ़ शहर सेक्टर नंबर 12 में इस अवसर पर DSP अंतर सिंह जी शामिल हुए और बिजली बोर्ड से एक्शन साहब शामिल हुए। इसमें जो राष्ट्रीय युवक परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, इनके संकल्प से, इनके प्रयास से, इनकी पूरी की पूरी टीम बड़े प्रयास कर रही है। हनुमानगढ़ शहर को हरा भरा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है। स्वच्छ वातावरण होगा, पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर हमें खुशहाली लानी है, ये हमारा संकल्प है। उनको पौधों को पालना ही नहीं बल्कि उनमें देख रेख करनी है। हनुमानगढ़ के अंदर, शहर के अंदर, ज़िले के अंदर हमने 11,000 रक्षाबंधन के दिन पौधे लगवाए। इसमें से 3,000 पौधे चूरू के 20 गाँवों में लगवाए गए हैं। हमारा अधिक से यही संकल्प होगा कि हम हमारे शहर को अति सुंदर बनाएं और नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।